वोट चोरी का हम आरोप लगा रहे हैं, वहां इस आरोप को मैं लगा रहा हूं और कांग्रेस के नेतृत्व पर लगा रहा हूं कि कुछ लोगों ने अपने नेता बदले। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा, हमारे नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका जी हैं, खड़गे जी, ना तो किसी ने बदला है। उसके अलावा हमारा कोई नेता ना था ना है। हाँ, आपस में हम बहुत लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, बराबर समकालीन लोग हैं। तो मैं समझता हूँ जब आप ये सवाल पूछते हैं कि नेता बदल गया है, इससे इंसल्टिंग क्वेश्चन टू मी। दूसरी बात है कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से अगर लड़ना है तो सबको एक मंच पर, कांग्रेस को एक मंच पर आकर लड़ना। ये नहीं है कि कुछ लोग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। लूज कैनन नहीं बनाना है कांग्रेस को। तभी आप बीजेपी को हरा सकते हैं जब सब लोग अपना अहम भूलकर, सब अपना राजनीतिक कद भूलकर ये सोचकर कि कांग्रेस को मजबूत करना है। फैसला तो कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, अपने घर में बैठ के तो फैसले नहीं हो सकते। तो हरियाणा की जनता करेगी और कुछ पार्टी की हाईकमांड करेगी। लेकिन अभी से नारे आप इस तरीके के नारों को बंद करके अपनी लड़ाई लड़ें तो इसके। दूसरी बात, वोट चोरी। असल में वोट चोरी हुई। गोकी जी हारे नहीं हैं, हराए गए हैं। लेकिन ये वोट चोरी, यहां पर ये प्रश्न है, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। गोगी जी का ये कहना है कि वो इतना बीजेपी की वोट चोरी से नहीं आ रहे हैं जितना कांग्रेसियों ने उनकी वोट को चुराने का प्रयास किया। ये बात है कि अगर कांग्रेस के लोग कांग्रेस को खोखला करने की कोशिश करें, एक ऐसी नीति बनाएं जिससे गोकी या गोकी जैसे और भी हरियाणा ये आरोप लगाएं कि उनको बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस के लोगों ने हराया। इस नीति से हमारा काम चलने वाला नहीं। अभी हरियाणा में जीती हुई बाजी कांग्रेस लाई। जहां वोट चोरी का हम आरोप लगा रहे हैं, वहां इस आरोप को मैं लगा रहा हूं और कांग्रेस के नेतृत्व पर लगा रहा हूं कि आप एक होकर नहीं चले। आपने एक होकर ये लड़ाई नहीं लड़ी। आप शायद जीतने के लिए लड़ भी नहीं रहे थे। कुछ लोग तो 40-45 सीट देना चाह रहे हैं, जनता आपको 70 देना चाह रही। लेकिन कोई निराशा की बात नहीं। हम सब नेताओं को एक मंच पर आने के लिए बाध्य करेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता, और सबको मिलकर इस बात को तय करना होगा कि ये लड़ाई आपस की नहीं, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। ठीक है, राजनीति में समीकरण बदल सकते हैं, वो खास बात होगी। आप बार बार एक राजनीति में समीकरण बना करते हैं, बिगड़ा करते हैं, बदला करते हैं। कुछ लोग कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी चले गए, उन्होंने अपनी गलती को समझा, कांग्रेस में आए। ऐसे बहुत लोग और भी आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राजनीति में परिंदों की तरह इधर से उधर भागें। कांग्रेस में रहकर इस लड़ाई को मजबूत करें। ये लोगों की लड़ाई, किसानों की, व्यापारियों की, यहाँ के नौजवानों की लड़ाई, कि किसी कांग्रेस के अंदर की नेता की किसी नेता को कुछ बनाने की लड़ाई हम लड़ने लग जाते हैं। इसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, इसको प्राइम मिनिस्टर। उस लड़ाई को छोड़िए, लोगों की लड़ाई लड़ना सीखो। ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर्स ऑफ अथॉरिटी बने हुए हैं, इनसे छठ हुई। कांग्रेस खुद में सक्षम है बीजेपी से लड़ने के लिए, संगठन का निर्माण हो रहा है। आस्ता आस्ता आप देखेंगे एक मजबूत कांग्रेस आएगी।